ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से थे। क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ही होते हैं जो आपकी एलोकेशन को सिक्योर करते हैं, तो उनको बड़ा जो है वाइजली चूज़ करना चाहिए। एंड स्टूडेंट मुझसे पूछते भी हैं कि मैडम आपके कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे और कैसे चूज़ करने चाहिए। तो इन माय फर्स्ट अटैम्प्ट जो मैंने लिया था इन द ईयर ऑफ 2020, जो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे, नंबर 1 था आईआर, एंड सेकंड वाज यूएस हिस्ट्री, एंड थर्ड वाज सिंधी, इंटरनेशनल लॉ एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो उसमें जो मैंने सब्जेक्ट्स लाइक चूज़ किए थे, स्पेशली इन्वामेंटल साइंस, वो मेरी डिग्री से रिलेटेड था। तो मैंने सोचा एक सब्जेक्ट में ऐसे जो है ऐसा ऑप्ट कर लेती हूँ जिस पे मुझे थोड़ी सी कम मेहनत करनी होगी, और जो दूसरा टाइम होगा मैं दूसरे सब्जेक्ट्स को दूंगी। तो ये मैंने बात जो है माइंड में रख के आई ऑप्टेड इन्वायरमेंटल साइंस। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो मेरे एसे एंड कंपोजिशन पास थे एंड आई फेल्ड इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंटरनेशनल लॉ। तो उसके बाद रिज़ल्ट आने से पहले ही हमारे जो 21 के फॉर्म्स थे फॉर द सीएसएस वो फिल हो रहे थे। तो आई हैड नो आइडिया कि मैं इन्वायरमेंटल साइंस में फ़ेल हो जाऊंगी या इंटरनेशनल लॉ में फ़ेल हो जाऊंगी। तो मुझे वो रिप्लेस करने चाहिए सब्जेक्ट, लेकिन मैंने रिप्लेस किया था यूएस हिस्ट्री को विद द यूरोपियन हिस्ट्री। बट इट वाज अ गुड डिसीजन बिकॉज यूरोपियन हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग भी है। तो उसके बाद जब मेरा रिज़ल्ट आता है लाइक सीएसएस 2021 का, तो इन्वायरमेंटल साइंस ने कुछ मुझे अच्छे नंबर नहीं दिए थे, लाइक 40 प्लस था, लेकिन फिर भी बेहतर था जो मैंने ब्लंडर मारा था इन माई थर्ड अटेम्प्ट। उसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस ने मुझे 40 प्लस नंबर दिए थे। फिर जो मैं फ़ेल हुई थी वो जीके एग्रीगेट में फ़ेल हुई थी। मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में एक सब्जेक्ट चेंज कर लिया। अब मेरे पास था लाइक लास्ट अटेम्प्ट। तो मैंने 2 सब्जेक्ट रिप्लेस किए थे। लाइक लास्ट अटेम्प्ट में एट अ टाइम 2 सब्जेक्ट्स नहीं चेंज करने चाहिए, जो आपको मेरी मिस्टेक से सीखना चाहिए। Like I replaced 2 subjects. Number 1 was I replaced environmental science with gender studies, जो बहुत ही एक वाइज डिसीजन था बिकॉज जेंडर स्टडीज़ बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट हैं एंड बीइंग अ वुमेन हमें जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है, और मतलब इश्यूज़ वो चीज़ें सारी पता होती हैं। एंड अगेन another subject that I replaced, it was international law with the philosophy. तो मैंने फॉर्म तो फिल कर लिया था, तो फ़िलासफ़ी को पढ़ना लाइक इट वाज टफ और थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा था। फिर उसके बाद जब मेरा रिज़ल्ट आया, ऑब्वियसली जब हमारी मार्कशीट्स आती हैं तो मेरे बहुत अच्छे नंबर्स थे लाइक सब सब्जेक्ट्स में, चाहे वो आईआर हो या कंपलसरी सब्जेक्ट हो या यूरोपियन हिस्ट्री हो या सिंधी हो। बट जो फ़िलासफ़ी था मतलब वो मैंने उसमें मेरे जो नंबर्स थे वो 36 नंबर्स थे। तो मेरे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे वो भी चेंज थे। लाइक एक सब्जेक्ट को मैंने रिप्लेस किया था एंड मतलब सेकेंड अटेम्प्ट में, और उसके बाद जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था उसमें मैंने 2 सब्जेक्ट को चेंज कर लिया था। तो जो 200 वाला सब्जेक्ट है उसके बाद आपके पास चांसेस होते हैं, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप पॉलिटिकल साइंस भी ऑप्ट कर सकते हैं, और जो है आप आईआर भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो ऑप्ट किया था वो आईआर किया था मैंने तीनों अटेम्प्ट में, और तीनों अटेम्प्ट में उसने मुझे बड़ा अच्छा स्कोर दिया। और जहाँ तक हिस्ट्री के सब्जेक्ट की बात है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा यूएस हिस्ट्री था, इट वाज गुड। और उसके बाद यूरोपियन हिस्ट्री था इन माई सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट, तो उसने बड़े अच्छे नंबर दिए। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ था, तो 2020 में भी स्कोरिंग नहीं था, 21 में भी स्कोरिंग नहीं था, तो मैंने इसको रिप्लेस किया था फ़िलासफ़ी के साथ, और 2022 में वो स्कोरिंग रहा। तो फ़िलासफ़ी उठाने के पीछे ये मतलब मोटिव था कि 21 में इसका जो स्कोरिंग ट्रेंड था वो बड़ा ही अच्छा था। फिर मैंने लालच की कि आई शुड ऑप्ट दिस सब्जेक्ट और मुझे बड़े अच्छे नंबर्स मिलेंगे। तो सब्जेक्ट्स जो हैं ऑप्शनल्स वो बड़े वाइजली चूज़ करने चाहिए। लाइक अगर आप वो सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं ना जिसकी आपके पास बैकग्राउंड में नॉलेज है या आपने उनसे रिलेटेड उस सब्जेक्ट में कोई डिग्री की है,
तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उसको टाइम ना दें, प्रिपेयर ना करें। उसको भी उतना ही टाइम देना चाहिए, उतना ही प्रिपेयर करना चाहिए अगर आप जो है सब्जेक्ट कोई भी चूज़ करते हैं जो अपनी फील्ड से रिलेटेड है। और उसके बाद अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो ऑप्शंस हैं लाइक ब्रिटिश हिस्ट्री वो बहुत अच्छा है एंड यूरोपियन हिस्ट्री बहुत अच्छा है। आप जब आईआर के साथ उसको ऑप्ट कर लेते हैं तो आईआर पार्ट 2 एंड यूरोपियन हिस्ट्री पार्ट 2 उनके तकरीबन जो टॉपिक्स हैं वो सेम ही है। अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री पार्ट 2 कवर कर लेते हैं तो आपका आईआर 2 जो होगा वो भी कवर हो जाएगा और आपकी हिस्ट्री जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो भी बड़ी अच्छी होगी। और उसके बाद ऑब्वियसली जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो तो मैं कहती हूँ एनी हाउ हर किसी को ऑप्ट करना चाहिए, चाहे वो पंजाबी हो, बलोची हो या सिंधी हो। वो बड़े स्कोरिंग हैं और उन पर जितनी मेहनत की जाए वो उतना ही जो है वो स्कोर देते हैं। तो ये थे मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो मैंने चेंज किए थे। वो 21 वाले अटेम्प्ट एनवायरमेंटल साइंस, यूएस हिस्ट्री को चेंज किया था यूरोपियन हिस्ट्री के साथ, और इन माय लास्ट अटेम्प्ट एनवायरमेंटल साइंस को मैंने चेंज किया था जेंडर स्टडीज़ के साथ। वो बड़ा अच्छा डिसीजन था क्योंकि जेंडर स्टडीज़ में बड़े अच्छे नंबर दिए थे। एंड इंटरनेशनल लॉ को मैंने चेंज किया था फ़िलासफ़ी के साथ। तो ये थे मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट। लेकिन जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हों उनको बड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, अच्छे अच्छे बुक्स को कंसल्ट करना चाहिए, अच्छे अच्छे बुक्स को चूज़ करना चाहिए, अच्छे अच्छे रिसोर्सेज को जो है